अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल वर फाइन। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी 9th क्लास की लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम बच्चे डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3। और तो जी बच्चे, हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास के फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का किस मेथड से, फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है, ये देखें जैसा कि हमारे पास एलसीएम होता है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारे पास एलसीएम। ये एलसीएम आता कैसे है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, उसमें से हमने सबसे पहले निकाल लेने हैं कॉमन फैक्टर्स और जो बाकी के बच जाएं वो नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे। फिर बाद में हमने क्या करना है कि उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसी मेथड से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास 2a² और इसका सेकंड हमारे पास वैल्यू है 4ab² और थर्ड वैल्यू है 6ab। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले अपनी फर्स्ट वाली वैल्यू लेते हैं, वो है हमारे पास 2a² है हमारे पास। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास आएगा 2a² है तो हम a को 2 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, साथ में हमारे पास है b, उसके बाद हम लिखेंगे 4ab²। ठीक है, 4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, साथ में है हमारे पास a और साथ में है हमारे पास b का स्क्वायर के हमने b को 2 टाइम लिख लेना है। ठीक है, थर्ड वैल्यू है हमारे पास 6ab। ठीक है, तो 6 हमारे पास होता है 2 3 6 होता है। ठीक है, साथ में है हमारे पास a और हमारे पास है b वैल्यू। अब इसमें से हमने क्या करना है कि हमने लेना है, अब इसमें से कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है। कॉमन वैल्यू हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सी है। ये देखें 2 हमारे पास इनमें ये कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है a। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है हमारे पास a, यहाँ पर भी है हमारे पास a और इधर भी है हमारे पास ये a। ठीक हो गया, उसके बाद ये देखें कि इधर भी है हमारे पास b, इस वाली वैल्यू में भी है हमारे पास b और इधर भी है हमारे पास ये b वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये जो है मैंने ब्लैक से आपको हाईलाइट करके दिखाए, ये हमारे पास इसके आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे और बाकी के ये जितने भी हमारे पास बच गए हैं ये नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएंगे। इधर मैं अभी लिखूंगी, मैं लिखूंगी इसको कॉमन फैक्टर। सबसे पहले मैंने लिखा कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर में है मेरे पास 2, उसके बाद है a, उसके बाद है मेरे पास b। अब नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर, इसमें हो जाएगा हमारे पास, इधर से आ जाएगा 2। ठीक है, सॉरी ए आ जाएगा, इधर से आ गया हमारे पास ए, इधर से आ गया 2 और बी, 2b आ गया और साथ में ही हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं। 2 3 जा क्या हो जाना है हमारे पास 6 हो जाना है, साथ में क्या आ जाना है ए बी आ जाना है। ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है ये हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम क्या था, एलसीएम है हमारे पास कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आंसर आया था 2ab, नॉन कॉमन हमारे पास क्या आया है 6ab। ये वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा, 2 6 हमारे पास कितना हो जाना है 12 हो जाना है, a² और b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाना है 12a² एंड b²। सेकंड पार्ट है हमारे पास x² प्लस x और सेकंड वैल्यू है इसकी x³ प्लस x²। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं। हमने लिखा x² प्लस x, इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमारे पास x कॉमन आ सकते हैं। हमने x को बाहर निकाल लिया, पीछे बच गया हमारे पास x प्लस 1 जब x बाहर चला गया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास x³ प्लस x²। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन वैल्यू है वो आ जाएगी x आ जाएगी, एक तो बाहर x² बाहर आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, इधर बचेगा एक x और इधर हमारे पास बचेगा ये 1। ठीक है, इस x² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इसको 2 दफा लिख दें x बना के ऐसे।
इस तरह, ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको लिख दें, इससे ये होगा कि हमारे ये कॉमन आ जाएंगी दोनों वैल्यूज, ठीक है। तो ये मैंने इसको इस तरह लिख लिया। अब मैं लिखूंगी कॉमन फैक्टर्स, मैंने लिखा कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपने ऐसे लिख लेना है, CF लिख दें, CF मीन्स के कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है, x है मेरे पास कॉमन फैक्टर, और मेरे पास कॉमन फैक्टर में क्या है, x+1 है। अब मैं अगर लिखना चाहूँ नॉन कॉमन फैक्टर, तो नॉन कॉमन फैक्टर में मेरे पास सिंगल एक x बचता है, वो मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। अब आती है बारी एलसीएम की, तो एलसीएम हमारे पास क्या था, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास आ गया था x इंटू x+1, और नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास आ गया x, ठीक है। अब ये x x से साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र, और इधर क्या आ जाएगा, x+1, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास a² -4a+4, सेकंड वैल्यू है a² -2a, ठीक है। हम लिखते हैं, हम इनके फैक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा a² -4a+4, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इसके जो अंदर वाली ये सेंटर वाली वैल्यू है, इसको अगर हम 2 पार्ट्स कर लें तो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। हम इसको अगर ऐसे लिख लें, a², 4 के हमारे पास आ जाना है 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। हमने सेंटर में 4 बनाना है, तो हम 2 + 2 करेंगे तो हमारे पास ये 4 बन जाएगा। तो हम ये इसके फैक्टर्स यूज कर लेंगे दरमियान में। हम लिखेंगे -2a और -2a, तो माइनस माइनस प्लस होके 4a हो जाएगा, +4, ठीक है। यहाँ से हम इन दोनों में से वैल्यू को कॉमन लेंगे। इन दोनों में से अगर हमने कॉमन लिया तो a आ गया, पीछे रह गया हमारे पास a-2, यहाँ से हम लेंगे -2 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो हमारे पास रह जाएगा a माइनस प्लस -2 निकाला तो 2 2 जा 4, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये हो गया a-2 और ये हो गया a-2, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए इसके। अब नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है हमारे पास वो है a² -2a, ठीक है। इसमें से अगर देखें तो हमारे पास a बाहर कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे a-2, ये चीज। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू के दोनों में से जो कॉमन चीज आ रही है वो आ रही है a-2, तो ये दोनों में मौजूद है, ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर में, ठीक है। अभी हम लिख लेते हैं कि कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, a-2। अभी अगर हम लिखते हैं कि नॉन कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास इसमें से आ जाएगा, एक इधर से बच गया था a-2, क्योंकि ये इसके साथ सेम आ गया हमारे पास। अब इधर से रह गया a-2, और इधर से हमारे पास क्या बच गया था, a बच गया था, तो वो क्या आ गया आपके पास, a, वो इधर लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब हमने लिखना है अपना एलसीएम। एलसीएम है हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर है हमारे पास a-2 और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, a-2, ठीक है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा a बाहर, और ये 2 दफा वैल्यू है, इसको ऐसे लिख लेंगे हम, a-2 का हम लिख देंगे स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा एलसीएम। फोर्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यू है x4 -16 और सेकंड वैल्यू है x³ -4x, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू ले लेते हैं, वो है हमारे पास x4 -16। यहाँ से बच्चे यहाँ हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा a² का और b² का -b² का। यहाँ पर 4 पावर थी उसको मैंने इस तरह लिख लिया, 16 है इसको भी आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा a² -b²। किसके इक्वल होता है ये, a + b और a-b, ठीक है। ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। उसके बाद हम अपनी दूसरी वैल्यू लेते हैं, वो है हमारे पास x³ -4x। इसके मेरे पास x कॉमन बाहर आ जाएगा, मैंने x कॉमन लिया तो इधर से मेरे पास बच गया x² -4, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू बन गई। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस वाली वैल्यू में से और इस वाली वैल्यू में से, तो कॉमन क्या चीज आ रही है, x² -4 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में मेरे पास ये वाली वैल्यू कॉमन आ गई, x² -4, ये कॉमन आ गया। और अगर मैं लिखूं नॉन कॉमन फैक्टर,
तो नॉन कॉमन फैक्टर में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्र प्लस 4 और साथ में एक्स आ जाएगा। मैं इधर लिखूंगी एक्स और लिख दूंगी एक्स स्क्र प्लस 4 नॉन कॉमन फैक्टर्स में, ठीक है। अब अगर मैं लिखती हूँ एलसीएम, तो एलसीएम में मेरे पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। इनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना आपस में। मेरे पास कॉमन फैक्टर में वैल्यू आई हुई है एक्स स्क्र माइनस 4 और नॉन कॉमन फैक्टर में मेरे पास वैल्यू आई हुई है एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 4, ये मेरे पास। उसके बाद बच्चे अगर हम ये वाली वैल्यूज को देखें तो ये हमारे पास एक चीज बन जाएगी कि a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्र, ठीक है, और साथ में माइनस बी स्क्र, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, जो कि हमारे पास इक्वल आ जाएगा एक्स इंटू एक्स की 4 माइनस 4 जा 16। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आ जाता है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में है 16 माइनस 4x² और x² प्लस x माइनस 6 और थर्ड वैल्यू है 4 माइनस x²। चलिए बारी बारी हम इनके फैक्टर्स देख लेते हैं। हमने लिखे सबसे पहले अपनी फर्स्ट वैल्यू 16 माइनस 4x², ठीक है। इसमें से कॉमन हमारे पास जा रहा है बाहर 4 जा रहा है, तो इधर से हमारे पास रह जाएगा 4 माइनस x², ठीक है। ये चीज आ जाएगी हमारे पास कॉमन। नेक्स्ट हम इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर वाली ये फॉर्म बन सकती है कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वल होगा 4 इंटू ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, मतलब इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हम अपनी सेकंड वैल्यू लिखते हैं। सेकंड वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6। यहाँ से यहाँ से हम सोल्व कैसे करेंगे कि इसके सेंट्रल पार्ट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके जो है वो हम इसके इक्वल, तो सेंट्रल वैल्यू को हम टू पार्ट्स में लिख दें तो फैक्टराइज कर दें इसको। ये 6 है हमारे पास, ठीक है। हमने यहाँ पर 1 बनाना है, तो 6 से 1 बनाना बहुत ही इजी है। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि प्लस 2x और माइनस 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 ही बनता है हमारे पास, और अगर हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये x बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास +1 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं और 2 वाली वैल्यू के साथ हम इधर माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। साथ में आ गया -6। अब यहाँ इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूंगी तो मेरे पास x आ जाएगा, इधर रह जाएगा x माइनस 2 रह जाएगा, और अगर मैं इधर से कॉमन वैल्यू लूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा +3 इधर आ गया, और इधर से मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2, ये मेरे पास वैल्यू इसमें से आ जाएगी, ठीक है। ओके बच्चे, अब हम क्या करेंगे कि अब हम x और 3 को इकट्ठा लिख लेंगे। हम लिख लेंगे x प्लस 3 और इधर से हम लिख लेंगे x माइनस 2, ठीक है। अब इधर से हम एक चीज करेंगे कि हम ना यहाँ से जो है वो माइनस बाहर कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें 2 के साथ प्लस चाहिए और x के साथ माइनस चाहिए। नेक्स्ट जब हमने इनका वो कॉमन फैक्टर्स लेने हैं वहां पर ये चीज यूज होनी है, तो हमने बाहर लिया माइनस कॉमन लिया, यहाँ x के साथ क्या आ गया -x आ गया, और इधर क्या आ गया 2 आ गया प्लस वाला, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -x प्लस 3 और 2 माइनस x, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट अपना लेते हैं वैल्यू, उसकी हमारे पास क्या फैक्टर्स आते हैं। हम लेते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास 4 है तो इसको हम ऐसे बना लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये वही फॉर्मूला हमारे पास यूज हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो है वो ये अप्लाई करते हैं अपना फॉर्मूला। ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये इसके हमारे पास फैक्टर आ गए, ठीक है। हमारे पास इस वाली वैल्यू के भी फैक्टर्स आ गए हैं और इस वाली वैल्यू के भी फैक्टर्स आ गए हैं और फर्स्ट वाली वैल्यू के भी हमारे पास ये फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनमें से लेते हैं कॉमन और नॉन कॉमन, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर तीनों में जो मौजूद है वो है हमारे पास 2 माइनस एक्स, वो हम सबसे पहले लिखते। ओके बच्चे, कॉमन फैक्टर में हमारे पास आ गया 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ठीक है। 2 माइनस एक्स हमारे पास तीनों वैल्यूज में मौजूद था और 2 प्लस एक्स हमारे पास 2 वैल्यूज में था, तो 2 वैल्यूज में भी अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो वो भी कॉमन फैक्टर में ही लिखोगे, ठीक है। बाकी की हमारे पास ये वाली वैल्यूज बची जो कि नॉन कॉमन में आ जाती है हमारे पास, ठीक है। अब हमने लिखना है एलसीएम। अब हम लिखते हैं कि एलसीएम हमारे पास क्या है, तो एलसीएम हमारे पास है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ चुके
सकते हैं 2 माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहीं से अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो हमारे पास इसका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखें, अगर हम इसको ए कह लें कि ये हमारे पास है ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी, इसने इक्वल किसके आ जाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको हम ऐसे ही इधर लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ जाना है ये 4 और इधर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वो मैं इधर लिख लेती हूँ कि मेरे पास आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और नॉन कॉमन फैक्टर में मेरे पास क्या वैल्यूज आई हैं, -4 और क्या आया है x प्लस 3, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं सेट करके, माइनस इधर लिखा 4 इधर लिखा, साथ में हमने लिखा x प्लस 3 और हमारे पास क्या आ गया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमारे पास है कि द एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज y माइनस 7 एंड देयर एलसीएम इज y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, ठीक है। इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस फाइंड द अदर। यहाँ पर बच्चे हमारे पास रिलेशनशिप यूज होना है एचसीएफ, एलसीएम और पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ देखते हैं, ये देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इनके दरमियान में रिलेशन ये होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और वो इक्वल किसके होते हैं, टू पॉलिनोमियल्स के। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द पी ऑफ एक्स एंड द सेकंड पॉलिनोमियल इज क्यू एक्स, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट कह लेंगे और इसको हम सेकंड पॉलिनोमियल कह लेंगे, और यही वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास हमारे क्वेश्चन में यूज होना है। बेशक हमें उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल कोई भी फर्स्ट या सेकंड दिया हो या फिर एलसीएम या फिर एचसीएफ, यूज हमने यही रिलेशन अपना करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है और हमने फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले तो उन्होंने हमें दिया है एचसीएफ। एचसीएफ हमें क्या दिया है उन्होंने, एचसीएफ उन्होंने हमें दिया है y माइनस 7, ठीक है। उसके बाद एलसीएम भी उन्होंने हमें दे दिया है, और एलसीएम हमारे पास क्या है, इसका एलसीएम है y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल भी उन्होंने हमें दे दिया, सेकंड पॉलिनोमियल हमने खुद फाइंड आउट करना है। अब हम ये भी लिख लेते हैं इसको। ओके बच्चे, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पॉलिनोमियल आ गया, सेकंड पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट करना है, और ये वाला फॉर्मूला हमारे पास यूज होना है, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने क्यू एक्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको एक साइड पे छोड़ेंगे और ये वाली वैल्यू को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब ये हमारे पास रिलेशन कैसे बन जाएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा कि एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम ओवर, हमारे पास नीचे क्या आ जाना है, एफ ऑफ एक्स आ जाना है, इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अननाउन वैल्यू जो है वो हमारे पास एक साइड पे आ जानी है और बाकी सारे रिलेशन हमारे पास इस तरह आ जानी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओके बच्चे, तो ये हमने अपनी वैल्यूज इसमें पुट कर ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ऊपर वैल्यू एक तो है y माइनस 7 है, इसके साथ ही जो हमारे पास वैल्यू है वो है y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें कि हम इनके फैक्टर्स वगैरह बना के और हम इनकी कटिंग कर लें, उससे थोड़ा सा इजी हो जाए। इस हवाले से अगर हम अपनी इस वाली वैल्यू को देखें तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज वाली जो हमारे पास वैल्यू होती है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, उस एक्सप्रेशन को कि हम 2 में से कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद फिर उनके फैक्टर्स बन जाते हैं। लेकिन इस वाली वैल्यू में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू है इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो डायरेक्ट इससे इसको डिवाइड कर लें और फिर उसके बाद जो आता है उसके साथ इसको सोल्व कर लें, बट नहीं, हम क्या करते हैं कि हम इस वाली नीचे वाली वैल्यूज के पहले फैक्टर्स बना लेते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स हम इधर बनाते हैं, कुछ इस तरह ये बनेंगे इसके फैक्टर्स। हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे इसके y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, ठीक है। अगर हम इसके फैक्टर्स इस तरह बनाना चाहें कि y स्क्वायर 14 है ना, तो 14 को अगर हम ऐसे सोल्व कर लें, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, 7 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास 5 आ सकता है। तो हम लिखेंगे माइनस 7y प्लस 2y,
माइनस प्लस माइनस 7 में से 2 जाएगा तो -5 आ जाएगा, इधर आ गया 14, ठीक है। इधर से इनके फैक्टर हमारे क्या आ जाएंगे, इन दोनों में से कॉमन चीज आ रही है y, पीछे रह गया हमारे पास y -7, यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास 2, तो इधर रह गया हमारे पास y -7, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए कि y +2 और y -7, ये वाले जो दो फैक्टर्स हैं y +2 और y -7, ये हम अपने इसकी जगह इधर नीचे पुट कर देंगे, ठीक है। हम सेम मैं ऐसे ही लिखती हूँ ऊपर वाली वैल्यू को, y -7 लिखा मैंने और साथ में लिखा मैंने y³ -10y² +11y +70 ओवर, ठीक है। नीचे आ जाएगा मेरे पास, अभी मैंने फैक्टर इसके बनाए हैं, y +2 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा y -7, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो y -7 जो है वो ऊपर वैल्यू भी है और नीचे भी है, ये दोनों कैंसिल होगी आपस में। अब हमारे पास सिंपल क्या बचा है, हमारे पास बचता है y³ -10y² +11y +70 ओवर y +2, ठीक है। अब सिवाय डिवीजन के इसका और कोई हल नहीं हमारे पास बचता, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इधर से जो है वो हमने इसको डिवाइड करते हैं, मैंने इधर अंदर वैल्यू लिख ली y³ -10y² +11y और +70, ठीक है। बाहर हमने लिखा y +2। अब हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए y³ और हमारे पास क्या है y, तो हम इसको क्या करेंगे कि हम y² से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे ही हम इसको y² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y³ प्लस हो जाएगा 2y², ठीक है। तो ये वैल्यू हम इधर इसके नीचे पुट कर देते हैं, हमारे पास आ गया y³ प्लस 2y²। अब इसके साइन चेंज हो जानी है, इधर आ जाएगा माइनस, इधर भी आ जाएगा माइनस, ये वैल्यू कट गई। अब हमारे पास जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -12y² और ऊपर से ये जो वैल्यू है ये सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -12y²। मेरे पास क्या है, मेरे पास है y। अब मैं दोबारा क्या करती हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी। मुझे -12 चाहिए, मैं लिखूंगी -12। मुझे साथ में y² चाहिए, मेरे पास सिंगल y है तो मैं लिख दूंगी, एक y लिख दूंगी। अब इसके साथ जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ गया -12y² हो गया। और यही चीज जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये मेरे पास बन गया 24y आ गया, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू इधर पुट कर लेती हूँ, मेरे पास आ गया -12y² और इधर आ गया -24y आ गया। अब इनके साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करने की बारी आ गई है इनके, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी हमारी, हम ऊपर लिख भी देते हैं कि हमने इसको मल्टीप्लाई किससे करवाया, हमने करवाया है -12y से इसको मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास कट हो गई, अब बचता हमारे पास इधर से क्या है, प्लस 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 24 और 11 को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 आ जाएगा और इधर आ जाएगा +70, इसके साथ है हमारे पास y, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं इधर ही कंप्लीट करती हूँ, मेरे पास है y+2, ठीक है। y+2 मैंने y को बनाना है 35y, तो सिंपल मैंने 35 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं जब 35 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 35y, 35 की जो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 70। तो ये कंप्लीट मेरे पास वैल्यू आ गई। इसको मैंने किससे सोल्व करवाया है, मैंने किया है अब मल्टीप्लाई 35 से, ठीक है। +35 से हमने मल्टीप्लाई करवाया। अब हम करेंगे इनके साइन चेंज, जैसे ही हमने साइन चेंज किए तो ये वैल्यूज आपस में कट गई। अब हमारे पास जो है वो सेकंड पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई है, वो आ गया है ये y² -12y + 35। तो बच्चे ये हमारे पास q(x) आ गया, हमारा सेकंड पोलिनोमियल आ गया y² -12y और +35। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे हमारे पास के द HCM एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल p of x एंड q of x आर। सबसे पहले उन्होंने हमें एलसीएम बताया है, ये हमारे पास एलसीएम है एंड एचसीएफ और ये हमारे पास एचसीएफ है, ठीक है। इफ P of x हमारे पास क्या है 4x² इंटू x² माइनस a², फाइंड हमने क्या करना है, हमने Q of x फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम है हमारे पास
36x³ इंटू x प्लस ए इंटू x³ माइनस a³। ठीक है, उसके बाद हमारे पास HCF है, HCF है हमारे पास x² इंटू x माइनस ए। ठीक है, साथ ही उन्होंने हमें इसका फर्स्ट पोलिनोमियल भी दे दिया है, वो है हमारे पास 4x² इंटू x² माइनस a²। ठीक है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने Q ऑफ x जो है वो फाइंड आउट करना है। रिलेशन हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास रिलेशन होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू P ऑफ x। ठीक है, इसको आप F ऑफ x भी लिख सकते हैं, Q ऑफ x भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। हमने ये लिखा, P ऑफ x हमने इधर लिख लिया। अब साथ ही हम लिखते हैं कि हमारे पास HCF क्या है, हमारे पास पहले हम बना लेते हैं रिलेशन के किस तरह हमारे पास बनना चाहिए। हमने फाइंड आउट का करना है QX, तो P ऑफ x उधर चला जाएगा, हम लिख लेते हैं इधर ऐसे, Q ऑफ x हमने लिखा इधर, और यहाँ हमने लिख लिया HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा P ऑफ x आ जाएगा हमारे पास इस तरह। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास HCF की वैल्यू है x² x माइनस ए, और इसके साथ ही हमारे पास LCM की वैल्यू है 36x³ इंटू x प्लस ए और x³ माइनस a³। ठीक है, ये वैल्यू है, और नीचे हमारे पास जो है वो P ऑफ x की वैल्यू है 4x² और इसके साथ है x² माइनस a²। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। अब यहाँ पर ये है कि हम इसको क्या करें कि इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और फिर बाद में डिवाइड कर दें। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा इजी वे में लेके चलेंगे। उस चीज के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, हम पहले वो बना लेते हैं। ठीक है, इधर रफ में मैं आपको इसके फैक्टर्स बना के बन जाएंगे। हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4x² और साथ में है x² माइनस a²। ठीक है, इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह बन सकते हैं कि ये 4 है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, 4 ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। इस x को हम क्या करते हैं कि हम ऐसे ही लिख लेते हैं, साथ में x² ऐसे ही रहने देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास बन जाएगा। इसको अगर हम करें कि ये a है और ये हमारे पास b है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ऐसे ही हमारे पास इसका बनेगा ना कि a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। ये अब हम इधर राइट कर लेते हैं, हम लिखते हैं इसको इधर, फिर एक साथ ही हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर हमने लिखा, यहाँ पर है x² है, यहाँ पर है x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 36x³ और साथ में है x प्लस ए और x³ माइनस a³। ठीक है, और नीचे है हमारे पास वैल्यू 4x²। ठीक है, और इसका फैक्टर हमारे पास क्या बना है, x प्लस ए बना है और साथ में x माइनस ए वैल्यू आई है हमारे पास। यहाँ पर ये जो 36 है, अगर हम इसको भी लिखना चाहें तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाय 4। चलिए, नहीं तो हम इसको कटिंग ही इस तरह कर देंगे इसकी। ठीक है, यहाँ पर देखें फर्स्टली क्या है, हमारे पास 4 है, ये 4 कट हो गया किसके साथ, 36 के साथ। जब कटिंग की तो 4 के टेबल में 36 कितने पे आ रहे हैं हमारे पास, 4 9 जा 36, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 9। ये x² कट गया इसके साथ, ये जो x प्लस ए है वो इसके साथ कट गया, और x माइनस ए वाली वैल्यू x माइनस ए वाले के साथ कट गई। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी हमारे पास खत्म हो गई हैं, वो कैंसिल हो गई हैं। अब सिंपल हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यूज बची हैं। अब इनको के 9x³ इंटू x³ माइनस a³। ठीक है, कटिंग करने के बाद हमारे पास सिंपल यही वैल्यू बचती है, और यही हमारे पास इसका सेकंड पोलिनोमियल का आंसर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास के द HCF एंड द LCM ऑफ टू पोलिनोमियल इज x प्लस ए। फर्स्ट वाला हमारे पास HCF है एंड सेकंड वाला हमारे पास LCM है, रिस्पेक्टिवली मतलब के तरतीब के साथ। अगर HCF पहले है तो फर्स्ट वाली वैल्यू HCF है, LCM दूसरे नंबर पर है तो ये सेकंड वाली वैल्यू LCM है। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने हमसे कहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। प्रोडक्ट मीन होता है कि मल्टीप्लाई, जरब। ठीक है,
तो दो जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं उनका प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना। तो ये देखें एचसीएफ भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, हमने पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। हमने सेपरेटली नहीं इनको फाइंड आउट करना, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब रिलेशन हमारे पास ये आ जाता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हम इधर वाली साइड पे लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। अब वैल्यूज लिखते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ है हमारे पास एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एलसीएम है हमारे पास 12x² एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, ठीक है। ये वैल्यू है हमारे पास। अब हमने चूंकि इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये 12x² इधर सबसे फर्स्टली आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर भी x प्लस ए है, यहाँ पर भी x प्लस ए है। तो ये हमारे पास जो है ये वैल्यू बन जाएगी x प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा। और इधर से जो है हमारे पास ये वाली जो वैल्यू, ओके बच्चे, ये हमारे पास 2 टाइम आ गया। अब ये वाली वैल्यू अगर हम खोलें अपनी तो ये हमारे पास वही चीज है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी और साथ में a माइनस बी, इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 12x²। ये देखिए तो ये वैल्यू भी x प्लस ए है, ये वैल्यू भी x प्लस ए है, तो इसकी पावर भी कितनी है 1, तो ये दोनों ऐड हो गई। तो हमारे पास अब ये वैल्यू क्या बन जानी है x प्लस ए का क्यूब बन जाना है। और ये जो है x माइनस ए ये हमारे पास सेम ऐसे ही आ जाना है। तो ये हमारे पास आ गया है प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स आ गया है, ठीक है। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है।